वाली 3.1 प्रश्न संख्या 9 है। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, इन लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। ये सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को अगर देखें तो हमें ढूंढनी है सबसे लंबी लड़की। तो सबसे अधिक लंबाई क्या है? अभी तक 150, 151 ये ज़्यादा होगी तो 151। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या लिखेंगे आप? पहला क्वेश्चन है, पूछा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई, तो लिखेंगे सबसे लंबी लड़की की लंबाई। यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई का एक ही अर्थ है, बराबर 151 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई सब सेंटीमीटर में। फिर पूछा सबसे छोटी लड़की की लंबाई। तो सबसे छोटा आंकड़ा ढूंढेंगे 135, इससे भी छोटा मिल गया 128। तो सबसे छोटा आंकड़ा 128 है। तो आप लिखेंगे सबसे छोटी, यानी जिसकी लंबाई सबसे कम होगी उस लड़की की लंबाई कितनी है? 128 सेंटीमीटर। अब पूछा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो इन दोनों से हमें परिसर पता चल गया। परिसर बराबर सबसे अधिक मान क्या है आंकड़ों का? 151 में से हम 128 को घटा देंगे तो ये आंकड़ों का फैलाव हो गया, जिसको हम प्रसार भी कहते हैं। तो 150 मान लीजिए, 50 में से 28 घटाएंगे तो 22, तो 51 में से घटाएंगे तो 23 हो गए 23। यहाँ पर इंक ज़्यादा फैल गई, तो कितना हुआ? 23 आंकड़ों का परिसर। अब चौथा पूछा गया है कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। जो ये आंकड़े हैं ऊंचाई के रूप में, इनका हमें माध्य निकालना है। तो पहले हम आंकड़ों का योग निकाल लेते हैं, यानी ऊंचाइयों का योग। तो हमें माध्य ऊंचाई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? माध्य ऊंचाई बराबर कैसे निकालेंगे? ऊंचाइयों का योग, ऊंचाइयों यानी आंकड़ों का योग, क्योंकि आंकड़े ऊंचाइयों के रूप में है। तो सभी लड़कियों की ऊंचाइयों का योग बट्टे लड़कियों की संख्या। ऊंचाइयों की संख्या या लड़कियों की संख्या एक ही बात है, क्योंकि जितनी लड़कियां हैं उतनी ही ऊंचाइयां होंगी। अब ऊंचाइयों का योग, ऊंचाइयों का योग में आप क्या लिखेंगे? 135 धन 150 धन 139 धन 128 धन 151 धन 132 धन 146 धन 149 धन 143 और धन 141 बटे जो भी आपने योग किया, इसमें कितने का भाग देंगे? 10 लड़कियां हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शुरू में ही कहा है लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। तो 10 से भाग देना तो बहुत आसान है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो इकाई पे इकाई जोड़ के भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पहले 135 ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके नीचे 150, फिर उसके नीचे 139, 128, 151, 132, 146, 149 और 143, 141 ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप। तो 3 1 4 9 4 13 6 19 1 20 2 22 8 30 39 और 5 44 हासिल 4 4 4 8 हासिल 4 जोड़ा तो 8 4 12 4 16 4 20 3 23 5 28 2 30 3 33 5 38 और 3 39 40 41 हासिल 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हासिल 4 जोड़ा तो 14। तो कितना आया? 1414। अच्छी डिजिट आई है, देखो 1414 भागा 10। तो अब यहाँ पर दशमलव कहाँ पर है? दशमलव अभी यहाँ पर छिपा हुआ है।
भिन्न और दशमलव में हमने सीखा था। तो देखो उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर दशमलव छिपा है, 10 से भाग देंगे तो एक स्थान बाईं ओर, तो 141.4 सेंटीमीटर ये माध्य ऊंचाई होगी। प्रश्न का 5वां भाग है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। माध्य लंबाई आप प्राप्त कर चुके हैं 141.4। अब आपने आंकड़े में देखना है कि 141.4 से कितने आंकड़े अधिक हैं, उन्हें हमें गिनना पड़ेगा। एक आंकड़ा मिला 150 जो 141.4 से अधिक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, क्योंकि यह तो 141 ही है तो 141.4 से कम है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आप उत्तर लिखेंगे 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। माध्य लंबाई से अधिक है। तो इस प्रकार आपका ये 9वां प्रश्न हल हो गया।